हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम आज गुड़धनिया बना रहे हैं क्योंकि आज जगन्नाथ भगवान की पूजा करेंगे। तो उसके लिए उसके प्रसाद में गुड़धनिया और बहुत से पकवान बनाएंगे। तो अब पहले आपको गुड़धनिया बना के दिखाते हैं। गुड़धनिया बनाने के लिए हमने गेहूं को जो है वो धो करके सुखा लिए थे, साफ़ कर लिए थे गेहूं, और गुड़ को महीन महीन काट करके रख लिया है। अब गेहूं को जो है कढ़ाई में डालेंगे, एकदम सूखी कढ़ाई में, और गेहूं को धीमी धीमी आंच में खूब भून लेंगे। गेहूं को भून लेंगे, गेहूं एकदम फूल जाएंगे। ये देखिए, गेहूं हमारे खूब फूलने लगे हैं। खूब अच्छे से भूनेंगे धीमी आंच में एकदम, तो बिल्कुल खूब बढ़िया भुन जाते हैं गेहूं। ये देखिए, गेहूं एकदम छिटकने लगे हैं। देखिए, ये गेहूं हमारे खूब अच्छे भुनने लगे हैं। गेहूं खूब अच्छे भुन गए हैं। अब इसको हम गेहूं को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, गेहूं हम सब बाहर निकाल लेंगे और इसी में जो है चीनी गुड़ डालेंगे। चीनी का उपयोग नहीं होता है इसमें, गुड़ का ही उपयोग होता है गुड़धनिया बनाने के लिए। ये देखिए, ये जो है गुड़, गेहूं हमारे खूब गर्म है, और इसी में गुड़ को डाल देंगे और मिला देंगे। इसको खूब अच्छे से मिला देंगे तो ये गुड़धनिया, ये गेहूं और गुड़ आपस में खूब अच्छे से मिल जाएंगे। बहुत गर्म है, ये देखिए एकदम। ये देखिए, बिल्कुल आपस में सब गुड़ पिघल गया और ये गेहूं भी इसमें मिल गई। ये देखिए, हमारी गुड़धनिया बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरा बनाएंगे, मीठे खुरमे भगवान जी के लिए। तो अब ये खुरमे बनाने जा रहे हैं, इसको रख देंगे और खुरमे। देखिए, मीठे खुरमे हम पहले भी आपको एक बार दिखा चुके हैं, उसका लिंक हम वीडियो में दे देंगे। और ये देखिए, हमने ये आटा बेल करके और खुरमे काट लिए हैं, और हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, और उसमें हम खुरमों को डाल देंगे। चीनी डाल के आटा साना था मैंने। ये देखिए, हमारे खुरमे कितने बढ़िया बनके तैयार हो रहे हैं। धीमी धीमी आंच में इनको भून लेंगे। अब इसको पलट पलट करके खूब अच्छे से भून लेंगे और इनको बाहर निकालेंगे। फिर दूसरा घान इसमें डाल देंगे। बोलो। देखिए, अब हम गुजिया बनाने जा रहे हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने होली पे भी गुजिया बनाई थी, तो मैदा सान के और टिक्कियाँ बेल करके रख ली हैं। अभी देखिए, टिक्कियों में खोया भर भर के और गुजिया अच्छे से घोट देंगे। घोट देंगे, तैयार हो गए हैं। अब इनको हम कढ़ाई में धीमी आंच में भून लेंगे। देखिए, हमारी गुजिया हो रही हैं कढ़ाई में, धीमी आंच में गुजिया खूब अच्छे से हो रही हैं। इनको अलट पलट के सेक लीजिए। देखिए, हमारी गुजिया हो गई है, इनको हमने निकाल लिया है। देखिए, हमारा सारा पकवान बनके तैयार हो गया। हलवा, पूड़ी, गुजिया, गुड़धनिया, खुरमे और सब कुछ बनके तैयार हो गया, और पंचामृत। और इसमें हांडी भरी जाती है, तो मैंने लोटे में भर करके सब पकवान लगाया है भगवान के लिए। फल और अंबिया, इसमें अंबिया का बहुत महत्व है। और इसमें सबसे प्रिय तो भगवान के ये गेहूं की बाली और कुसुम के फूल और टेसू के फूल, इनकी ज़रूरत हो, इनको भगवान को बहुत प्रिय है। इस पूजा में इस फूल का बहुत महत्व है। इस फूल से के बिना पूजा नहीं हो पाती है, तो ये फूल बहुत ज़रूरी हैं इनको। तो मैं इन फूलों को भी ले आई थी। उस दिन मंदिर गई थी, तो मंदिर से वहाँ से मैं इन फूलों को भी लेकर के आ गई थी। अब मैं पूजा की शुरुआत करती हूँ। तो पहले भगवान को अपने स्नान कराते हैं। जय जगन्नाथ भगवान की जय। मेरे जगन्नाथ जी को चंदन का टीका लगता है, चंदन का, और बीच में सुभद्रा माता है, तो उनको सिंदूर लगाएंगे।
और भगवान के प्रिय फूल भगवान के पास रख देंगे। अब सबसे पहले इसमें जो है भगवान जी की आरती होती है, फिर कहानी होगी। देखिए इसमें आटे के दिए बनते हैं, ये साल भर दिए रखे जाते हैं। किसी में अनाज के कनस्टरों में लोग डाल देते हैं, अपने रसोई घर में। ये साल भर जो है जगन्नाथ जी के ये दिए रखे जाते हैं। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में तुम तो भले विराजो जी। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन महाप्रसाद। तो भले विराजो जी उड़िया जगन्नाथपुरी में तुमने विराजो जी। गाँव गाँव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी, घर घर देखा केला नारियल, घर में ठाकुरवाड़ी। तुम तो भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। छोटी मोटी बंगालन बेटी, लंबी वाली चोटी, भाव भक्त का मरम न जाने की गर्दन मोटी। तुम तो भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। 16 हाथ की साड़ी पहने, तापे जरद किनारी, ससुर बसुर की लाज न जाके आधी टांग उघारी। तुम तो भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। वट्टू बनिया संग लेते फिरंगी से। देखिए जगन्नाथ जी की अब मैं कहानी सुनाऊंगी। पहले पूजन विधि है। चैत्र अमावस बैसाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीप कर श्री जगन्नाथ जी की फोटो और 5 बेत, और पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन कुसुम व ढाक के फूल, आटे के 2 दीपक शुद्ध घी से जलावें। 5-7 गेहूं की बाली, 7 कच्चे आम, गुड़ धनिया, खोए, गुजिया का भोग लगावें। ग्रॉस निकाल करके 2 रोटियां एक बार खाएं और नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन के परिक्रमा के बाद सबको प्रसाद दें। 5 बेत पीठ पर छुआवें। ये पूजन के बाद से दीपक और से काजल पार करके लगावें। अब श्री जी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों को साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हुए जानकर प्रार्थना और कहा कि हे महाराज, या आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा, मेरा जीवन बंधे बंधे ही गुजरा, इससे ही जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम पर एक भंडारा होना चाहिए जिसे दूर देश तक कोई भूखा ना रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हाहाकार दौड़ाया और निमंत्रण भेजकर इष्ट मित्रों को बुलाया और जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया। सुदामा जी ने कहा, एक औरत रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने देखा बड़ी बेटी रोती आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी हमारे यहाँ आए थे और पता नहीं किसका कोप हुआ और सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई है। बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बताया। प्रेम से भोजन परोसाओ, किंतु पत्तल पर गिरते हुए सभी व्यंजन रोटियां कुचिया के रूप में देखकर आश्चर्यचकित सुदामा जी ने यह देखकर दुखी से भगवान से प्रार्थना की। आकाशवाणी, वह तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया था और प्रसाद बनाने में दुखी हुई थी, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। भोजन में रोटियां कुचिया रह गई हैं। सुदामा जी ने प्रार्थना की, भगवान आपके भंडारे में तो इससे भरपेट भोजन मिलना चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा, मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, मेरे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने के लिए इसको व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई और जगन्नाथ जी का व्रत संसार के में जो प्राणी करेगा उस संसार के सभी सुखों का भोग कर धनवान होगा। जैसे कथा में वर्णित लोगों के दिन बहोरे, ऐसे सभी के दिन बहोरेंगे। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्रता को धन और निपुति को संतान की प्राप्ति होती। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ देना दे सके? सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसकी महिमा बड़ी है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।
जय जगन्नाथ स्वामी की जय बाबा जी का भोग लग जाए। सब कुछ भगवान के पास रखा हुआ है और भगवान जी को भोग लगा के अब हमारी पूजा समाप्त हुई। अब मैं सुहाग लूंगी। जय जगन्नाथ भगवान की जय भगवान की। चलो अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रहना, भगवान जी के हाथ जोड़ो, भगवान जी से कहो मुझको विद्या दो, बुद्धि दो। मैंने भोग बल देखिए भगवान जी को मैं भोग लगा रही हूँ। जो कुछ भी मैंने बनाया है वो मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ मेरे। अब मैं प्रसाद को सभी में वितरण करूंगी। यदि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं।